नमस्कार दोस्तों। अभी एक पुस्तक के बारे में मुझे पता लगा है, द अल्मानक ऑफ नवल रविकांत। इस पुस्तक में अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं है, मैं अभी इसकी स्टडी शुरू करूंगा। बस इसके ब्रीफ मुझे कुछ थोड़ा सा पता लगा है कि इसके जो ऑथर हैं नवल रविकांत, वो एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बहुत सारी कंपनियों में अपने पैसे लगाए हुए हैं। और वो कहते हैं कि अगर आज की डेट में उनके सारे पैसे अगर ख़त्म भी हो जाते हैं तो वो 1 से लेकर 1.5 साल में वो फिर से बिलेनियर हो जाएंगे। वो मतलब वो लाखों करोड़ों रुपए वो फिर से बना लेंगे। ऐसी स्किल उनके पास है। और इसके पीछे जो उन्होंने जो रीज़न्स दिए हैं वो बहुत ही सॉलिड रीज़न है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से अगर हम लोग लगभग 80 से 100 साल अगर हम पीछे जाते हैं तो उस समय जिसके पास जितनी ज़्यादा मैन पावर होती थी, जिसके पास जितने ज़्यादा लोग होते थे काम करने वाले, वो आदमी उतना ज़्यादा पैसे वाला होता था। क्योंकि बड़े बड़े लोग ज़मींदार होते थे, राजशाही थी, लोगों के पास बहुत बहुत ज़मीनें होती थी, तो उसमें लेबर चाहिए होते थे काम करने के लिए। क्योंकि लोगों के पास इतनी ज़मीन होती थी कि उनके पास लेबर की कमी की वजह से, मज़दूरों की कमी की वजह से उनके हज़ारों एकड़ ज़मीन जिस पे पैदावार कुछ भी हो ही नहीं पाती थी। क्योंकि लेबर है, वो मेहनत करेगा, काम करेगा, तभी फसल उगेगी। और वैसे ही अभी जो पिछला जो 40-50 साल का जो दौर था, उसमें फिर लेबर की ज़रूरत तो थी, लेकिन उसके साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो पैसे की ज़रूरत थी। क्योंकि जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होता था, जो धनाढ़ होते थे, वो क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का एरा था, उसमें वो लोग कंपनी लगा सकते थे, कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाते थे जिसमें मशीनरीज, टूल्स, ये सारी चीज़ें विदेशों से इंपोर्ट करनी पड़ती थी और जिसमें एक लागत लगता था। तो जो आदमी लागत लगा पाता था तो वहाँ पे अब लेबर की अब संख्या कम हो जाती थी। और जो लागत लगा पाता था मनुष्य, वही फिर पैसे कमा सकता था। लेकिन जो अभी हमारा जो पिछला 25 से 30 साल का जो युग बीता है, जो अभी जो कुछ दशक बीते हैं, इनमें क्या है कि अब ये दौर जो है ये पूरी तरह से कोडिंग और मीडिया का है। अब इस समय क्या है कि सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस होती जा रही हैं। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोडिंग वगैरह हैं, ये क्योंकि आजकल नए नए ऐप के द्वारा सेलिंग और बहुत सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें ही ऑलमोस्ट अब टेक्नोलॉजी बेस हो रहा है। तो यहाँ पे अब स्किल्ड जो है, जिसको कोडिंग आती है या इस तरह के लोग हैं, नो डाउट लेबर वगैरह की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन अब एक प्रोफेशन ऐसा है कि जहाँ से लोग पैसा बना रहे हैं। और दूसरा मीडिया, मीडिया ने बहुत बहुत हद तक लोगों की ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग थे गांव घरों में, मैं अपने आसपास के लोगों में देखता हूँ, हमारे रुद्रपुर दिनेशपुर के कुछ लोग हैं, कुछ बंगाली परिवार के मित्र लोग हैं, जो लोग इसमें यूट्यूब के माध्यम से किसी किसी ने एक जना से मैं मिला था, वो अपने छत के ऊपर ये एग्रीकल्चर फार्मिंग, ये मतलब सब्जियों की किचन गार्डन टाइप का, और बहुत अच्छे स्केल में बना के वो उसके वो वीडियोस पोस्ट करते हैं जो कि बड़े इन्फॉर्मेटिव भी होते हैं। ऐसी एक जन है, वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं और उसके थ्रू लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं, ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उससे वो अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो इस तरह से एक मीडिया का भी एक दौर है। तो आजकल भी जो अब जो नई जनरेशन है, उसको भी थोड़ा सा अपने आप को स्विच करना पड़ेगा। जो पुराने ढर्रे हैं व्यापार के, वो तो चल रहे हैं, वो थोड़े थोड़े बहुत जो लोग पहले से इस्टेब्लिश हैं वो लोग कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा चेंजेस करके भी इस तरह से काम किया जा सकता है और अपना एक जीवन यापन के लिए एक इस तरफ से भी लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं इसको द अल्मानक ऑफ नवल रविकांत जो बुक है, मैं उसको थोड़ी सी स्टडी करूंगा और उसके बाद मुझे जो भी उसमें से कंटेंट अच्छा लगेगा, मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस पे आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं और इस पे ज़रूर से विचार करें कि ये जो कोडिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है, इसमें भी वो कुछ कोर्सेज वगैरह करके पैसे बना सकते हैं। और ये तो मीडिया में थोड़ा टेक्निकली साउंड आप हो जाइए, थोड़ा एडिटिंग वगैरह सीखना पड़ेगा, और कुछ कैमरा वगैरह के और ये सब ब्लॉगिंग के जो
प्राइमरी चैप्टर्स हैं, अगर उनको फुलफ़िल करके अगर इसमें आया जाए तो एक आदमी छोटा सा काम, आजकल का यूथ इसमें कुछ कर सकता है। तो वीडियो आप लोग देखिएगा और मैं कोशिश करूँगा मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो पोस्ट करूँ। धन्यवाद, थैंक यू।